हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो मैं आपका अपना जेके सर एक बार स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 और सबसे बड़े और बेहतरीन चैनल पे जो जेई हिंदी माध्यम में आपको तैयारी करवाते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पे क्यों उपस्थित हुए हैं आपके साथ, आपको इसका आंसर मिल गया होगा हमारे सेशन को देख के। मेरी स्क्रीन पर यहाँ पे लिखा हुआ है जेई मेन 2023 फर्स्ट अटेम्प्ट। सभी बच्चों ने दे दिया क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपका जैन में हुआ है उनकी सभी शिफ्ट बच्चों अब एंड हो चुकी है। 6 दिन आपका एग्जाम था जिसमें टोटल 12 शिफ्टों में आपके एग्जाम कंडक्ट किया था एनटीए ने, और ये बच्चों कल ही समाप्त हुए हैं 1 फेब को। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो बच्चों का अब क्वेश्चन है कि सर हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो हमारी क्या परसेंटाइल बनेगी। बच्चों के मन में परसेंटाइल को लेके भी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि सर हमने अभी अभी 12th में एग्जाम को दिया है। जो बच्चे ड्रॉपर हैं उन सबको पता है कि भाई परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। जैसे कि बच्चों, परसेंटाइल को मैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा, फिर हम अपने टॉपिक पर आएंगे कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। और साथ ही साथ बच्चों को यहाँ पे ये भी डाउट है कि सर हमारे इतने मार्क्स पे हमको क्या ये एनआईटी मिल जाएगा। तो उन सब का आंसर भी मैं आपको इसी सेशन में देने वाला हूं। तो भाई ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा जो आपने सोचा नहीं होगा। क्योंकि काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन में हैं कि कहते हैं ना कि एक ट्रेन के सामने 3 पटरियां हैं, अब उसको ये नहीं पता कि मुझे कौन सी वाली पटरी में जाना है। आपके साथ भी अभी बच्चों सेम वैसी सिचुएशन है कि भाई मुझे सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी करनी है या फिर मुझे एडवांस के पेपर के लिए तैयारी करनी है या मुझे इस एग्जाम में कौन सा एनआईटी मिलेगा। मतलब सारी चीजें अभी कंफ्यूजन में है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा। पहले तो एग्जाम दो, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉलेज के बारे में सोचो कि मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इन सभी कंफ्यूजन को आज बच्चों में आपके सामने लेके आया हूं और बिल्कुल आपका समाधान करूंगा इन सभी क्वेश्चनों का। तो बेटा परसेंटाइल पे आते हैं सबसे पहले कि भाई परसेंटाइल होती क्या है। जैसे कि मान लो बच्चों कि आपकी, अगर मैं बोलूं कि भाई 80,000 रैंक आई, वैसे 80,000 रैंक आनी नहीं चाहिए, अच्छी रैंक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होगा कि टोटल यहां पे इस बार भी 8,60,000 बच्चों ने रजिस्टर किया था जनवरी अटेम्प्ट के लिए, जिनमें से लगभग 8,20,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो अगर बच्चों यहां पे आपकी रैंक 80,000 आती है, भाई मेरी रैंक यहां पे कैसी आई, 80,000 रैंक आई। अब इस रैंक से मैं परसेंटाइल कैसे निकालूंगा। देखिए, अगर मान लो कि टोटल बच्चों की जो संख्या है या एग्जाम में जो बच्चे बैठे हैं उनकी संख्या 8 लाख है, ठीक है ना। तो यहां पे हम कैसे परसेंटाइल को काउंट करते हैं, ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो परसेंटाइल का काउंट होता है इसको हम कैसे करते हैं। देखिए कि आपको ये देखना है कि आपके जिस भी एग्जाम में आप बैठे हैं, जेई मेंस के जिस भी अटेम्प्ट में, उसमें टोटल कितने स्टूडेंट हैं। अगर मैं यहां पे बोलूं कि भाई 8 लाख स्टूडेंट थे, मान लो, ठीक है, सही है डेटा, 21 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 8 लाख स्टूडेंट है। अब यहां पे बच्चों आपको वो नंबर लिखना है जो आपसे पीछे है। मतलब अगर मैं बात करूं आपके 80,000 रैंक आई है तो 7,20,000 बच्चे आपसे पीछे, ठीक है ना। उन बच्चों का यहां पे काउंट लिखना है। तो यहां पे कितना हो जाता है ये भाई, 7,20,000, ठीक है ना। 7,20,000 बच्चे आपसे पीछे हैं, उन सब का यहां पे काउंट लिख दोगे कि हाँ इतने बच्चे सर हमसे पीछे हैं, इनटू में 100। तो यहां पे बच्चों आपकी परसेंटाइल कैलकुलेट होती है, और जो ये पॉइंटों में परसेंटाइल कैलकुलेट होती है ना वो इसी से होती है। तो यहां पे अगर टोटल 8 लाख बच्चे हैं तो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट यहां पे टोटल, और यहां पे न्यूमरेटर में या ऊपर अंश की अगर हम बात करें तो यहां पे कितने आते हैं, जो बच्चे आपसे पीछे उनकी संख्या। तो यहां पे बच्चों आप देखेंगे भाई 40 से 40 यहां पे कैंसिल कर दिया, इसके बाद 1 0 यहां से कैंसिल हो गया, 8 बच्चों 72 9। तो आपके यहां पे कितनी बच्चों बनी है, 90 परसेंटाइल, ठीक है ना। यहां पे क्या बनेगी बेटा, यहां पे 90 परसेंटाइल,
ध्यान रखना। तो ये हमारा परसेंटाइल निकालने का मेथड होता है। एनटीए इसी बेसिस पे आपकी परसेंटाइल निकालती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपकी रैंक लगभग क्या होगी। ओके, तो ये उन बच्चों के लिए था जिनको परसेंटाइल की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। अब हम आगे चलते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन कि सर हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने मार्क्स चाहिए जिससे कि हमें सेकंड अटेम्प्ट देने की जरूरत नहीं पड़े, हमें डायरेक्ट सर एडवांस देना है अब पेपर। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले मैं आऊंगा कट ऑफ पे कि भाई जेई मेन 2023 की जो कट ऑफ है ना वो कितनी जाने वाली है, मतलब कितने बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है एडवांस के लिए। तो बच्चों आपको पता है कि लगभग 8,60,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था जेई मेन का, जिसमें से 8,60,000 बच्चों ने रजिस्टर किया था, जिसमें से लगभग 8 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। इनमें से बच्चों 2.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन होगा किसके लिए, एडवांस के लिए। एडवांस के लिए 2.5 लाख बच्चों का सिलेक्शन होगा। अब वो सिलेक्शन कितने मार्क्स पे होगा, तो देखिए अगर मैं यहां पे बच्चों देखता हूं तो जनरल वालों को 300 मार्क्स में से, जी बच्चों बिल्कुल सही सुना, जनरल वालों को 300 मार्क्स में से 87 to 19 मार्क्स आते हैं, तो उनका एडवांस में सिलेक्शन हो जाएगा बेटा। उनकी जो यहाँ पे मैं कहूँगा जो रैंक आओगी वो 2.5 लाख से कम होगी, ठीक है ना, 2.5 लाख के अंदर अंदर होगी। ये ईडब्ल्यूएस के लिए बच्चों ये डेटा कितना जाएगा, 63 to 67। ओबीसी के लिए कितना जाएगा, 67 से 72 के मध्य। और यहाँ पे SC ST वालों को तो मैं कहूँगा भाई तुम्हारे 10 से 12 क्वेश्चन अगर सही हो गए ना, सिर्फ 10 to 12, तो आप एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे साफ है भाई कि इतने मार्क्स अगर आप लेके आते हो तो आप एडवांस के लिए बच्चों यहाँ पे क्या है, सेलेक्टेड है, ठीक है ना, आपका सिलेक्शन यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। चलिए ये बात रही कि कट ऑफ की कि भाई कितनी जाने वाली है। और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर्स का जो डेटा यहाँ पे उसको भी मैं लेके आया हूँ कि जेई मेंस जो क्वालिफाई कट ऑफ रही है, अगर हम बात करें यहाँ पे कैटेगरी में 2022 की, 21 की, 20 की और 19 की, तो लगभग इतना ही परसेंटाइल हुई है। 22 में बेटा ये जो कितनी गई थी, 88 परसेंटाइल जनरल वालों की। अगर मैं पीडब्ल्यू की बात करूं तो काफी कम परसेंटाइल होती है बेटा, पीडब्ल्यूडी मतलब हैंडीकैप जो कैटेगरी होती है उनके लिए होती है। डिसेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कितना परसेंट है, 40% डिसेबिलिटी होती है तो लगभग जनरल वालों में भी 50 परसेंटाइल वालों का भी सिलेक्शन हो जाता है एक अच्छे कॉलेज में। और आप कट ऑफ तो देख सकते हो बच्चों, 0.0031 जारी है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बेटा 63 है, ओबीसी के लिए 67, एससी की 43 और यहाँ पे एसटी की 26 परसेंटाइल है। यही बच्चों डेटा 2021 का यहाँ पे है और यही डेटा 2020 और 2019 का है। तो यहाँ पे मैं 2019 से लेके 2022 की जो आपके कट ऑफ की बात करें तो आपका बच्चों कुछ इस तरीके से रहा है। आप भी देख सकते हैं कि भाई मेरी परसेंटाइल कितनी आ रही है, जिससे कि जिस भी कैटेगरी में आप हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बता सकते हैं कि आप एडवांस का पेपर देने जाओगे या नहीं जाओगे, ठीक है ना। ये बात कर रहा हूं किसके लिए, एडवांस के सिलेक्शंस के लिए कि भाई एडवांस में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब आता है बेटा मेन जो जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो कि सर मुझे तो ये बताइए कि भाई मेरे कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बन रही है। तो चलिए बच्चों आ जाते हम हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है यहाँ पे जेईई मेन 2023 एक्सपेक्टेड परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स। तो ये हर एक बच्चे का माइंड में मतलब दिमाग में बैठी हुई बात है कि सर हमारे कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनने वाली है। तो यहाँ पे बच्चों अगर आपके 180 मार्क्स आते हैं या 180 मार्क्स से ज्यादा आते हैं तो आप समझ लीजिए कि भाई 99 प्लस परसेंटाइल पे आप पहुंच चुके हैं। मतलब आपके बच्चों जो परसेंटाइल होगी वो 99 प्लस के ऊपर होगी, 180 प्लस मार्क्स पे। यहाँ पे बच्चों अगर मैं बात करूं कि सर ये जो परसेंटाइल का क्या इफेक्ट होता है या कैसे यहाँ पे हमारी अच्छी परसेंटाइल पे हमें कैसे कौन से कॉलेज मिलेंगे, तो इसके लिए भी बच्चों मैं क्लियर करूंगा। पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई कितने मार्क्स पे आपकी क्या परसेंटाइल जाने वाली है। 165 प्लस मार्क्स पे बेटा ये जाएगा 98 प्लस,
परसेंटाइल, मतलब 98 से ऊपर परसेंटाइल आपके कितने मार्क्स पे आ जाएगी, 165। और ये बच्चों पता है कितने मार्क्स टोटल यहाँ पे 300 मार्क्स में से आपके इतने आ गए, तो आपका मतलब यहाँ पे कहूंगा कि शानदार स्कोर रहेगा। और कितना स्कोर शानदार रहेगा ये भी बताऊंगा। 150 प्लस मार्क्स पे ये कितना जा रहा है बेटा, 97 परसेंटाइल जा रही है। और मैं कहूंगा कि जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी को यहाँ पे बच्चों एनआईटी बिल्कुल मिल जाएगा, एनआईटी यहाँ पे कंफर्म मिल जाएगा। तो सभी बच्चों से मेरा यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि काफी इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए, तो सभी के साथ शेयर कर देना, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स और अपने सहपाठियों के साथ। तो जनरल कैटेगरी कहीं ना कहीं यहाँ पे रुक जाएगी, कितने पे, अगर आपके 150 प्लस मार्क्स से, ये बच्चों सभी शिफ्टों की बात कर रहा हूँ, जनवरी में जितने भी आपके शिफ्ट्स हुए हैं उन सभी की तरफ बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे एवरेज हो सकता है कि बच्चों यहाँ पे 10-15 मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये जो जनरल कैटेगरी के लिए एनआईटी यहाँ पे 97 पे रुक जाएगी, ठीक है। मतलब आपके यहाँ पे बच्चों कितने होने चाहिए, 150 प्लस मार्क्स चाहिए। यहाँ पे जनरल वालों को हमें कितना चाहिए, 150 प्लस मार्क्स है, तो कहीं ना कहीं इनका सिलेक्शन में एनआईटी इनको मिल जाएगा। चलिए अब दूसरी यहाँ पे बात करते हैं किसकी, कि अगर बच्चों आपके 130 प्लस मार्क्स से, तो कहीं ना कहीं आपकी 96 परसेंटाइल हो सकती है। 122 से ऊपर मार्क्स आएंगे तो बेटा 95 प्लस परसेंटाइल। अब ये बच्चों जो यहाँ पे है ना, ये है ओबीसी के लिए। ओबीसी वालों को एनआईटी अगर चाहिए तो उनको इतनी परसेंटाइल पर रुकना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, एनआईटी हाथ से निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा मैं ये भी कहूंगा ट्रिपल आईटी कॉलेजेस की भी, ट्रिपल आईटी कॉलेजेस भी हो सकते हैं यहाँ पे। और एक चीज और बच्चों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे एक और कैटेगरी होती है, अगर आपके 95 प्लस परसेंटाइल है तो बच्चों यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, इनके भी एनआईटी मिलने के चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं, या ट्रिपल आईटी मिलने के चांसेस बन जाते हैं। अब बात आती है कि सर अगर 110 मार्क्स हुए तो बेटा यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा भाई 110 से ऊपर मार्क्स पे आपको 94 प्लस परसेंटाइल, 94 के आसपास जाएगी। और अगर 100 के आसपास आपके मार्क्स जाते हैं तो 93 परसेंटाइल रहेगी। 90 प्लस 90 मार्क्स पे बेटा आपके 92 परसेंटाइल है। 85 प्लस मार्क्स पे बच्चों आपके 91 परसेंटाइल है। और इसी तरीके से 78 प्लस मार्क्स पे बच्चों आपके 90 परसेंटाइल रहेगी। अब आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये जो पूरा डेटा है यहाँ पे, ये जो पूरा है, ये पूरे जितने भी यहाँ पे परसेंटाइल आ रही है बेटा एससी और एसटी वालों के लिए, तो मैं कहूंगा अगर भाई तुम्हारे 78 प्लस मार्क्स भी आ रहे हैं ना, तो तुम्हारा एनआईटी कंफर्म है। यहाँ पे ट्रिपल आईटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एनआईटी में सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ये मार्क्स से और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी परसेंटाइल देख सकते हो। ध्यान रखना परसेंटाइल के आधार पर आप अपनी रैंक निकाल सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया सेशन के स्टार्टिंग में। तो यही बच्चों आपका लगभग 10 या 12 मार्क्स का इधर उधर हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड जो जेई 2023 कि अगर हम बात करें कि भाई परसेंटाइल कितने मार्क्स पे क्या रहने वाली है, तो आपका लगभग ये रहने वाला है। तो इसको बेटा आप ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आपको आगे की अब प्लानिंग करनी है। अब बच्चे यहाँ पे यही कहेंगे कि काफ़ी बच्चों का यही होता है कि सर हमें तो एनआईटी चाहिए, आप सिंपल बता दीजिए कि एनआईटी के लिए मेरे पास कितने मार्क्स हैं, क्योंकि हमें चलिए ये पता चल गया परसेंटाइल, लेकिन आप सिंपल शब्दों में हमें मार्क्स के लिए बता दीजिए कि क्या रहने वाला है। जेई मेन 2023 जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने मार्क्स पे मुझे एनआईटी मिल जाएगा। तो ये बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ये सभी शिफ्टों के अगर हम बात करें तो लगभग इस बार की जो पेपर था बेटा वो काफ़ी ईजी आया था। तो काफ़ी प्लेटफॉर्म पे जो मार्क्स है वो काफ़ी हाई बताए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बच्चों ने एग्ज़ाम भी नहीं दिया और उस एग्ज़ाम को मतलब एक सिलेबस नहीं करके गए बच्चे, और काफ़ी चीज़ें थी जो बच्चों को फेस करनी पड़ी। ओके, अब यहाँ पे एक बात बच्चों के दिमाग में वह चलती है कि सर आप तो हमें ये बताइए कि कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें परसेंटाइल एनआईटी में तो कितने होगा, कितनी परसेंटाइल पे हमें एनआईटी मिल जाएगा। तो जनरल वालों को बच्चों सिंपल सी बात है, यहाँ पे जनरल वालों के लिए, क्योंकि बच्चों के कमेंट होते हैं और कैटेगरी वाइज पूछते हैं मुझसे
कि बताओ सर इतने मार्क्स पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये बच्चों तुम्हारा आंसर है। जनरल वालों को 97 परसेंटाइल पे बेटा एनआईटी मिलेगा। तो यार बच्चों जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि भाई जनरल वालों को अगर एनआईटी चाहिए तो उनको 97 से ऊपर ही परसेंटाइल लानी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूं, पीडब्ल्यूडी क्या मतलब होता है भाई, हैंडीकेप्ड, हाँ, फिजिकल वीक डिसेबिलिटी। तो अब इस बेसिस पे आपको पता है सिर्फ आपको 56 परसेंटाइल से अगर ज्यादा है या 55 पे, तो भी आपको बच्चों यहाँ पे डेफिनेटली मैं कहूंगा कि आपका एनआईटी कंफर्म है। तो यहाँ पे इन स्पेशल जो कैटेगरी है इनके लिए भी हम यहाँ पे बात करेंगे और सारी चीजें यहाँ पे बताएंगे। ईडब्ल्यूएस काफी बच्चे पूछते हैं, तो बेटा 94 परसेंटाइल जनरल वालों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपके आती है तो डेफिनेटली आपको बच्चों एनआईटी मिल जाएगा। ये जो भी बातें हो रही है एनआईटी के लिए बात हो रही है। ओबीसी वालों को 96 परसेंटाइल चाहिए, ये बच्चों 95 भी जा सकती है, ध्यान रखना 95 प्लस भी है तो भी आपको एनआईटी मिल सकता है। एससी और एसटी की अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पे 75 प्लस अगर आपके परसेंटाइल बन रही है या 70 परसेंटाइल बन रही है तो उनका एसटी वालों का भी यहाँ पे एनआईटी में सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको बच्चों मैंने पूरी यहाँ पे कहानी क्लियर कर दी कि भाई आपकी अगर ये परसेंटाइल है तो आपका एनआईटी आपको कंफर्म मिल जाएगा। लेकिन अब क्या करें सर, जिनके मार्क्स कम है या सर हमारी इतनी परसेंटाइल यहाँ पे नहीं आ रही, तो अब क्या करें। तो बच्चों आपके पास बहुत ही शानदार या बहुत अच्छा मौका है कि आपके 2 महीने बाद दोबारा जेई का एग्जाम होने वाला है अप्रैल में, और हम आपके लिए यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग कर रहे हैं और उसको हम बहुत जल्दी आपके सामने भी लेके आने वाले हैं। तो कितने बच्चे यहाँ पे हैं जिनकी यहाँ पे परसेंटाइल एनआईटी के अकॉर्डिंग बन रही है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये सेशन आपको कैसा लगा इसके लिए भी आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि काफी मेहनत लगती है बच्चों इस तरीके के सेशन बनाने के लिए। तो ध्यान रखिए, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई मेरे को एनआईटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे एक अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है देन डेफिनेटली आपको सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि सर मेरे 97 प्लस परसेंटाइल आ रहे हैं तो बेटा डेफिनेटली आपको फिर एडवांस की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बच्चों कहानी तो अभी स्टार्ट हुई है और एंड इसको हम तभी करेंगे जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो यहाँ पे बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी कितनी परसेंटाइल बन रही है और उस परसेंटाइल के आधार पर आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि अब आगे मुझे फ्यूचर में क्या करना है। तो सेशन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा बच्चों। इसी तरीके के और भी सेशन आपको अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बिल्कुल। और यहाँ पे आपको और किस चीज को लेके रिलेटेड कोई इशू हो या आपको लगता है कि सर हमें इस पे एक सेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिएगा ये सेशन, क्योंकि हो सकता है कि काफी बच्चों को इस सेशन की जरूरत हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय, टेक केयर, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और डाउट नेट के साथ बेटा जुड़े रहिए। थैंक यू।